नमस्कार, मैं कोमल पवार कालिंदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की छात्र हूँ। आज मैंने शिक्षा को बीट चुनते हुए जिस विषय का चयन किया है उसका नाम है कोरोना महामारी और शिक्षा। आइए शुरुआत करते हैं। मार्च 2021 से ही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा ये सभी के द्वार खोल दिए जाते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण द्वार है शिक्षा का द्वार, वो आज तक ठप किया हुआ है, आज तक वो बंद है। बहुत से कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, विद्यालयों में भी ऑनलाइन शिक्षा बहुत अच्छे से चल रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये ऑनलाइन शिक्षा जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ये भविष्य में हमारे लिए कितनी कारगर साबित होती है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी। यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में पढ़ रहा हर बच्चा ये जानता है कि ऑनलाइन शिक्षा का फल उसे उतनी सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। और ये ऑनलाइन शिक्षा क्या सभी तबकों के लिए, सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है? तो जवाब है नहीं। ये ऑनलाइन शिक्षा कुछ मुट्ठी भर बच्चों तक ही सीमित रह गई है, क्योंकि हर घर में स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है। स्मार्टफोन्स के साथ साथ आपको इन शिक्षाओं को लेने के लिए एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क स्पीड चाहिए, एक नेटवर्क चाहिए आपको, जो कि हर घर में उपलब्ध नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो केवल पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में आए थे, लेकिन अब कोरोना को देखते हुए वो वापस अपने घर जा चुके हैं। तो क्या वो, उनके नसीब में शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें शिक्षा से वंचित रहना पड़ेगा? क्योंकि गांव में हर घर में फोन तो होगा, लेकिन ये ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स कहां से आएंगे? नेटवर्क्स के साथ साथ ऐसे बहुत से कम नसीब वाले गांव हैं जहां पर 24 घंटे बिजली आती है। अब बात करते हैं यूजीसी के रिपोर्ट्स के मुताबिक। यूजीसी के मुताबिक देश में पूरे के पूरे 900 से ज्यादा विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, जिसमें जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या 361 है। अब 361 विश्वविद्यालयों में जो फीस ली जा रही है, जो मोटी फीस ये हमसे लेते हैं, क्या बेरोजगारी के चलते, बेरोजगारी और महामारी के बीच में क्या ये लेना सही है? क्योंकि महामारी के चलते लाखों परिवार घर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ही नौकरी अपने हाथों से खो दी है। वो अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, तो वो फीस भरने का पैसा कहां से लाएंगे? वो कहां से लाएंगे अपने बच्चों की किताबें और रख रखाव, उन सभी चीजों का? सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट्स के मुताबिक हम बात करते हैं 1.89 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना रोजगार खो चुके हैं। तो वो परिवार कहां से अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे और कहां से उनकी शिक्षा का पैसा लाएंगे? आपको ये बात बताना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी आंखों में आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर इन सबका सपना देखते हैं, लेकिन अब उनके सामने आत्महत्या का ही रास्ता उन्हें नजर आ रहा है। वो इतने हताश हो चुके हैं कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। सरकार को ये समझना होगा कि अब ये स्थिति विकराल होती जा रही है। जहां हम स्वास्थ्य दर से तो पिछड़ ही रहे हैं, अब साक्षरता दर भी हमारे हाथ से छूटती नजर आ रही है। समय का सम्मान करते हुए मैं अपनी बातों को विराम दूंगी और सरकार से मेरी यही अपील होगी कि बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि भारत में लोकतंत्र का अर्थ ही यही है, जनता से, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन। इस घड़ी में सबसे ज्यादा जरूरत और सबसे ज्यादा विश्वास एक नागरिक को अपनी सरकार पर है, और उसे सरकार पर पूरा भी भरोसा है कि वो उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो मैं कोमल पवार सरकार से ही दरख्वास्त के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगी। नमस्कार।